कि एक बार सर जोड़कर बैठ गए मक्का वाले बड़े बड़े सेठ लोग, परेशान होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार चैलेंज कर रहे हैं और हम जवाब नहीं दे पा रहे। यमन से, शाम से जो शायर लोग आते थे हज के मौके पर, सबको जमा किया, खूब पैसे दिया, कहा कि ये कुरान का कुछ बदल लेके आओ, कुरान का कुछ बदल तुम भी बना करके लाओ। वो बहुत पैसे लेकर के गए। एक साल तक ये शायर लोग पूरे पैसे खाए, अगले साल आए कुछ भी नहीं लेके आए। कहा टाइम निकल गया, हाँ ऐसे ही फिक्स करके कई शायर आज भी जलसे में नहीं आते। मक्का के उस मेले में नहीं आ सके, ला नहीं सके, और फिर उसके बाद मक्का वाले सेठों ने फिर पैसे दिए। उन शायरों ने कहा और पैसे थोड़े से दे दो, अगले साल हम कुछ ना कुछ करके लाएंगे। दूसरे साल, एक साल गुजरने के बाद वो शायर लोग आए, एक सूरे बनाकर लाए। एक सूरा तो बन गई उनके हाथ से, अल कारिअतु मल कारिअह वमा अदराक मल कारिअह, जो कुरान की सूरे है, इसके वजन पर वो बना करके लाए। क्या लाए? अल फील मल फील वमा अदराक मल फील खुर्तुमुहु तवील। अल कारिअह मल कारिअह का मतलब समझते हो मेरे अजीजों? क़यामत के मुतालिक आयात आए, चिंगाड़ने वाली, दहला देने वाली। तुम क्या समझो कि वो क़यामत कैसे आने वाली है, ये अल्लाह फरमा रहा है। और ये बदले में जो शायर बना करके लाए, अल्फील मलफील, हाथी, तुम क्या जानो हाथी कैसा होता है, उसकी सोंड लंबी होती है, पूंछ छोटी होती है। ये पूरा बना करके लाए और खुद ही हंसने भी लग गए। सारे लोग बैठ के हंसने लगे, ये क्या बन गया? अरे 1400 साल बाद आज ये लोग हंस रहे हैं उस बात पर। तो अरब का मिजाज रखने वाले कितना हंसे होंगे उस पर। खैर उन शायरों को कहा कि ये सब तुम पैसों की बर्बादी कर लाए और कुछ भी नहीं लाए। उन्होंने कहा एक साल और पैसे दे दो, एक साल और दे दो, अगले साल आएंगे फिर पक्का बना के लाएंगे। लगता है उसी जमाने से शायरों को पैसा लेने का मिजाज रहा है, बहुत पहले से। लेकिन बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मद्दाहाने रसूल हैं, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा, ये इखलास से भी पढ़ते हैं, इखलास से भी पढ़ते हैं। लेकिन उन लोगों की मैं मजम्मत करूंगा, मैं अपनी जुबान से नहीं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में फरमाया है कि जो नात पैसे के लिए पढ़ता है वो पढ़ने वाला भी हराम काम कर रहा है और देने वाली भी हराम काम कर रहा है। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा ये पैसों में बेचने की चीज है। अरे कोई शायर अगर अपने पैसों से अपने आधे घंटे और 1 घंटे की कीमत लगाता है, क्या वो रात की कीमत लगा रहा है? मोहब्बत मुस्तफ़ा बेचने की चीज है मेरे अजीजों, ये आपको भी समझना चाहिए। मिजाज अगर यहाँ पर इस तरह का बनाया गया तो इसको भी बदलें। हराम काम से हमारे जलसों में कोई बरकत नहीं आने वाली है। हाँ, इन लोगों को बड़ी दूर से बुलाकर आप, अब जाहिर सी बात है अब यहाँ से तकलीफ शुरू हो जाएगी, ये बात आ गई इसके लिए। लेकिन मैं कहता हूं कि मिजाज बदलने के लिए जिन लोगों ने हजारों पैसे उड़ाए हैं, तुम अपने मस्जिद के इमाम को तो कितना यतीम रखते हो। एक जलसे में उसे साल भर का नवाज करके, अरे इसी इमाम साहब को खड़ा कर देते, आवाज कुछ ना हो, दिल से अगर वो मेरे मुस्तफा की बारगाह में पढ़ ले, हो सकता है कि मेरे आका उसी नात को पसंद फरमा ले और तुम्हारे ख्वाब में हुजूर की जियारत हो जाए। मैंने पढ़ा एक खातून के मुतालिक, मस्जिद नबवी शरीफ में बहुत सारी औरतें जब सलाम के लिए जाती थी, वो किताबें लेकर के खड़ी होती है ना, उसमें सब अलकाब के साथ सलाम लिखा हुआ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन या राहतल लिल आशिकीन या मुरादल मुश्ताकीन। एक देहाती बुढ़िया गई थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वो देखकर घबरा गई, कितने बड़े बड़े सलाम हुजूर को कर रही है, सब पढ़ी लिखी औरतें, आलिमाएं हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता। उसे दुख हुआ पहली मर्तबा कि पढ़ी लिखी होती तो अच्छा सा कोई सलाम करती नबी को, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। दिल दर्द के साथ उसने कहा मुझे सिर्फ इतना ही आता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यह कह करके रोती रोती चली गई। उस खातून ने कहा जब वो रात को गई तो ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए और फरमाया आज हजारों लोगों ने सलाम किया, मगर ए खातून तेरा सलाम मुझे सबसे अच्छा लगा। जो दिल से बात निकलती है मेरे मुस्तफ़ा उसे कबूल करते हैं। नातों का मिजाज ये नहीं है कि पैसे लुटा दिए जाएं वही नात है, नात वही है जो मेरे मुस्तफ़ा से तुम्हें करीब करे, हुजूर की मोहब्बत में तुम्हें फना करे। बहरहाल बात मैं कह रहा था, वो शायर तीसरे साल आए, आ करके उन्होंने अब सूरे नहीं बनाई, 4 लफ्ज ढूंढ के लाए।
कहा कि कुरान में 4 लफ्ज ऐसे आए हैं जिसको अरब लोग इस्तेमाल नहीं करते। अरबों की जुबान में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं, फसाहत और बलागत से घिरे हुए लफ्ज हैं ये, और ये कुरान में आए हुए हैं, ये कुरान का ऐब है। तो शायरों की ये बात को सुनकर सेठों ने कहा ये भी बड़ी बात है, लाओ जितना लाए। बना के तो नहीं ला सके, 4 चीजें उसमें से तुमने ऐसे लाए। ये जैसे 26 आयतें लेकर बैठा है, वो 4 लेकर के आए थे। क्या क्या चीजें थी, तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज, मैं आपके जहन नशीन करता हूं। उनसे पूछा गया तो उन शायरों ने कहा इसमें एक लफ्ज आया है कि कुरान में जो 4 लफ्ज आए, हुजुआ का लफ्ज आया। हुजुआ, हुजुआ मजाक को कहते हैं, और अरब लोग इस्तेहजा का लफ्ज इस्तेमाल करते, हुजुआ नहीं कहते, और कुरान पाक में हुजुआ है। दूसरा लफ्ज है कुब्बार आया है कुरान में। अरब लोग कुब्बार नहीं कहते, कबीर कहते हैं, यानी बड़ी उम्र वाले को कबीर कहते हैं, और कुरान कुब्बार कह रहा है, इन्नहु कुब्बार। तो ये 2 लफ्ज हो गए। तीसरा है लशैउन, यह अलग अंदाज से इस्तेमाल हुआ है अरब में, लिशैइन होना चाहिए, लशैअन होना चाहिए, ये लशैउन है। और चौथा लफ्ज है उजाब। अरबी में अरब लोग अजीब कहते हैं, उजाब नहीं बोलते, और कुरान में उजाब आया। अजीब चीज को अजीब कहा जाता है, लेकिन कुरान में उजाब कहा गया है, लशैउन उजाब। 4 लफ्ज समझ में आ रहा है। हुजुआ मजाक को, कुब्बार बड़ी उम्र वाले को, और लशैउन उजाब, ये 4 लफ्ज वो ढूंढ करके लाए। कहा कि ये घिरे हुए लफ्ज हैं फसाहत से, बलागत से, अरब लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो सब खुश हो गए, चलो यही लेकर के मोहम्मद के पास पहुंचते। आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा आपने जो चैलेंज किया था वो हम जवाब लेकर के आए। कुरान तुम्हारा गैर फसी है, गैर बलीग है, इसमें 4 लफ्ज ऐसे आए हैं जो फसाद से गिरे हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा, कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, जाओ हमारे और तुम्हारे दरमियान किसी एक फैसल को ले आओ, फैसला करना, तुम अपनी मर्जी से ले आओ। किसी ऐसे बड़े अरबी को ले आओ जो अरबी जुबान पर महारत रखता है, जिस पर तुम्हारा यकीन है। वो गए और बहुत तलाश किया कि कौन है साहब ऐसा जिसको सबसे ज्यादा अरबी पर कमाल महारत है। एक 97 बरस का बूढ़ा, 97 ईयर्स का, पहाड़ के ऊपर रहता था वो अपनी जुबान की हिफाजत के लिए। वो शहर में भी नहीं आता था कि जुबान मिक्स हो जाएगी, मेरी फसाहत और बलागत खत्म हो जाएगी। वो पहाड़ पे रहता था। ये सब मक्का के जाहिल, ये सेठ, शायर सब पहुंचे वहां पर। कहा एक फैसला करना है, आपको तशरीफ लाना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद उस बूढ़े को ले आए, कहां से, पहाड़ से उतार करके उसको ले आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो फैसल बन करके आया, हकम बन करके आया फैसला करने के लिए। 4 लफ्ज फसी हैं, गैर बलीग हैं। अब आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला पेश आया, तवज्जो चाहता हूं। वो जैसे आया, हुजूर बैठे हुए थे, वो आया, अरबों का रिवाज था आने वाले के लिए खड़े होते थे, मेरे आका खड़े नहीं हुए। वो आकर के, अरे 97 ईयर्स का बूढ़ा है, 97 बरस का, आकर के बगल में जैसे बैठा, हुजूर खड़े हो गए। मेरे आका खड़े हुए तो वो भी घबरा के खड़ा हो गया। फिर हुजूर बैठ गए, फिर वो सामने बैठने लगा तो हुजूर ने उसको वहां से उठाया, यहां बिठाया, कहा इधर बैठी। इधर बैठा तो थोड़ी देर के बाद हुजूर ने कहा यहां नहीं, यहां बैठी। 97 बरस के बूढ़े को उठक बैठक कराया जाए तो हड्डियां बोलने लगेंगी, कमर की हड्डी, पिंडलियां सब। वो 4-5 मरतबा उसको इधर बिठाया, उधर बिठाया, झल्ला गया, सटिया गया। गुस्से में आकर के उसने कहा या मोहम्मद अतत्तखिदुनी हुजुआ, अतत्तखिदुनी हुजुआ व इन्नी शैखुन कुब्बार व हादा मिनकुम लशैउन उजाब। यह पूरा लफ्ज है। उसने क्या कहा गुस्से में, तवज्जो, अतत्तखिदुनी हुजुआ, ऐ मोहम्मद तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। व इन्नी शैखुन कुब्बार, मैं बड़ी उम्र वाला आदमी हूं। व हादा मिनकुम लशैउन उजाब, और ये तो आपके जैसे लोगों से बड़ी अजीब बात है। उसने एक जुमले में वो 4 लफ्ज इस्तेमाल किए जो ये लोग ऐब के लिए निकाल के लाए थे। वो फैसला करने आया हुआ था, फैसला करने आया हुआ था, उसी की जुबान से ये अल्फाज निकल रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा, मियां किसको लाओ,
कुरान में 4 लफ्ज गैर फसी हैं, फैसला करने के लिए इसको लाए हो, और ये बूढ़ा आदमी खुद ही वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब है कि कुरान पाक सबसे ज्यादा फसी और बलीग है। मेरा मौला जब जिससे चाहे अपने कुरान का जवाब देगा, अपने नबी पाक की हुर्मत का जवाब देगा। बहरहाल मेरे अजीजों, घबराने की जरूरत नहीं। इन राफजी कुत्तों से कुछ नहीं हो सकता। ये दर हकीकत पहले से यहूदियों के पट्टू रहे, आज भी हैं। इनके त्यागी बनने से, इनके संगी बनने से इस्लाम पर कुछ फर्क नहीं आएगा। तेरे जैसे और 1000 कीड़े निकल जाएं, इस्लाम पाक ही होगा, इस्लाम पाक होगा। क्या समझते हैं कि एक शख्स त्यागी बन गया, मंदिर में चला गया, मेरे अजीज उसका अंजाम तो वही होना ही था। उसे जलकर मरना अगर पसंद था तो चला गया, इसमें हमारा क्या कसूर है। अल्लाह का बड़ा फजल करम एहसान है कि हम पैदा हुए थे अल्लाह अकबर के नाम पर। इंशाअल्लाह दुनिया से जाएंगे भी तो अल्लाह अकबर के नाम पर जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।